हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजेस ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, रोटेशनल मैकेनिक्स। देखिए रोटेशनल, इसलिए हमने सेंटर ऑफ मास को और रोटेशन को दोनों को अलग अलग किया है। रोटेशनल बेसिकली एक खास तरीके का मोशन होता है, ठीक है, खास तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है रिजिड बॉडी का। तो सबसे पहले हम आपको रिजिड बॉडी बताएंगे, व्हाट इज रिजिड बॉडी। तो रोटेशन को जानने से पहले हम लोग आते हैं इस कॉन्सेप्ट में, व्हाट इज रिजिड बॉडी, क्या होता है रिजिड बॉडी। तो देखिए यार, रिजिड बॉडी माइंड में आते ही ढेर सारे डेफिनेशंस आते होंगे, ढेर सारी चीज़ें आती है। रिजिड बॉडी जिसको कंप्रेस करें कंप्रेस ना हो, ये सब चीज़ें माइंड में आता होगा। पर एक लॉजिकल डेफिनेशन आपको देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी लेते हैं और इस बॉडी में दो पॉइंट्स लेते हैं ए और बी। इन दो पॉइंट्स के बीच अगर आपका डिस्टेंस डी है और एट टाइम टी टाइम पे इन दो पॉइंट्स के बीच अगर आपका डिस्टेंस टी है और फर्दर टाइम के कुछ टाइम के बीतने के बाद यानी टी प्लस डेल्टा टी बीतने के बाद भी इन दो पॉइंट्स के बीच अगर डिस्टेंस डी ही हो तो ये बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं रिजिड बॉडी इज द बॉडी इन विच द डिस्टेंस बिटवीन द एनी इंटरनल टू पॉइंट्स इज रिमेन कांस्टेंट, रिमेन फिक्स्ड, वो हमेशा फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डस्टर, पेन, मार्कर एटसेट्रा आप लोग देख सकते हो, ये आपका रिजिड बॉडी हो गया। अब देखिए रिजिड बॉडी के बाद क्या आता है। रिजिड बॉडी समझ लो तो एक मोशन देखो यार, जैसे मान लो एक ये लेते हैं, इस प्लेट को ही ले लो, ठीक है, कंसिडर दिस प्लेट, ध्यान से समझना। इस प्लेट को ही कंसिडर करते हैं जिसमें कि आप यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, ध्यान समझना, सेंटर पे एक पॉइंट बना देते हो और यहाँ से एक लाइन खींचो और फिक्स कर दो। 3D टाइप का है, जैसे मान लो ये प्लेट रहा, फॉर एग्जाम्पल ये प्लेट रहा और प्लेट को आपने ऐसे फिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद प्लेट के इस सिरे को ऐसे ऐसे पकड़ के रोटेट करो, इसको पकड़ के ऐसे रोटेट, सॉरी नॉट यूज रोटेट, आप इसको इधर की तरफ फोर्स लगाओ, ठीक है, इसको इधर की तरफ फोर्स लगाओ। आप ये देखोगे कि ये बॉडी जो रहेगा, ठीक है, ये बॉडी जो रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास कैसा रहेगा, एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास विल बी एट रेस्ट। फैन का भी मोशन देख सकते हो, सेंट क्या होता है, फैन मूव करता है। आप सोचते हो कि शायद इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होगा या नहीं, वो तो बात की बात है, इस पे तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद भी इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करता है। किस तरीके का ये मोशन है, रूम का दरवाजा खोल रहे हो, दरवाजा खोलते वक्त भी आप देखोगे कि जो हिंज है, जहाँ हिंज है वो लाइन फिक्स्ड होती है और ये उसके अराउंड मूव करता है। इन सब में कुछ कॉमन चीजें ध्यान से देखो तो ये बहुत ही एक अलग तरीके का मोशन कैसे नजर आएगा। आप देखोगे ना कि ये जो प्लेट है ये सर्कुलर वे में मूव करना चाहेगा पर ये सेंटर ऑफ मास तो रुका रहेगा और इसके जो इस प्लेट पे कोई भी एडजेसेंट हम देखो 2-3 पॉइंट लेते हैं तो ये सर्किल का फॉर्मेशन करेगा, इसका मोशन सर्कुलर होगा, इसका मोशन कैसा होगा, सर्कुलर होगा। नोट करने वाली बात यह है बेटा कि ये तीनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। देखो बच्चों, नोट करने वाली बात यह है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट्स है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त कोई इनका जो मोशन का पाथ है वो सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने इसका मतलब सर्कुलर मोशन ही नहीं समझ लेना है, वो हम लोग उस पर बाद में आएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसका जो मोशन का पाथ है वो सर्कुलर है, तीनों का सर्कुलर है और रेडियस अलग अलग है, यानी कि रेडियस अलग अलग है, ठीक है। अब रेडियस अलग अलग होने के बावजूद भी ये पाथ एक ही समय में कंप्लीट होगा, यानी कि ये जो सर्कल है वो एक ही टाइम पे कंप्लीट होता है। आप देखो तो दरवाजे में अच्छे से देख सकते हो, दरवाजे क्या होता है, ओपन करते हो, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, पर ये सारे सर्कल एक ही टाइम पे कंप्लीट होते हैं। ये जो खास तरीके का डिस्प्लेसमेंट है अलोंग अ फिक्स्ड लाइन ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज टर्म्ड एज रोटेशनल मोशन, इसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। इसी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो ये हम लोग थोड़ा बहुत रोटेशनल का इंट्रोडक्शन समझे। नाउ हियर इज काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अब इसकी काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन।
रोटेशनल मोशन का जो काइनेमेटिक्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या होता है काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। इसमें देखिए करना ये होता है कि काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, आप लोग काइनेमेटिक्स लगभग जानते हो, तो देखो कैसे बात करना है। ये एक लाइन लेते हैं, ठीक है, और ये मान लीजिए कोई सॉलिड बॉडी है। अब एक पॉइंट बनाते हैं हम P, ठीक है। अब ये सॉलिड बॉडी अगर इस तरीके से रोटेट कर रही है T टाइम में देखते हैं कहाँ से कहाँ P से P डैश तक जाती है, और P से P डैश तक जाती है। तो एक बात ध्यान से देखिए, हमने आपको बोला था जब काइनेमेटिक्स पढ़ाया था कि पोजीशन में जो चेंज हो टाइम के साथ उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पोजीशन में जो चेंज हो टाइम के साथ, मतलब कि सबसे स्मॉलर चेंज पॉसिबल हो, उसे आप डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो, या फिर यूँ बोला जाए तो उसे डिस्टेंस कहा जाता है, ठीक है। सीधी सी बात डिस्टेंस समझते हैं, पोजीशन में जो चेंज हो रहा है। देखिए P से P डैश आ रहा है, T टाइम लगा रहा है, P से P डैश आने में T टाइम लगा रहा है, तो फिर ये जो चेंज है कैसा है, एंगुलर चेंज है। इट इज द एंगुलर चेंज इन पोजीशन, यानी कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर होगा। ये तो समझ गए। डिस्प्लेसमेंट इज, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य होने की बात नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वर्ड यहाँ पे यूज किया जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट इसका एंगुलर है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि सीधी सी बात बोल रहे हैं P और P डैश के बीच में स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगुलर डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगुलर डिस्टेंस इस टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। अब यहाँ देखिए थीटा जब आपका एंगुलर हो गया तो ये आपका डिस्टेंस है, मान लो डिस्प्लेसमेंट है। आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और क्या जाता है, लीनियर वेलोसिटी। सिमिलरली अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल गेट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, डी ओमेगा आप आ जाओगे। अब इसके बाद क्या करो, देखो ये आप लोगों ने ढूंढ लिया। अब आपको क्या ढूंढना है, ये डी थीटा बाई डी टी से ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे नोट कर लो, एंगुलर वेलोसिटी। नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। अब देखो यार, अगर आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट होता है, तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आपका अल्फा मान लेते हैं जैसे a रहता था उस काइनेमेटिक्स में, a रहता था एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन a कांस्टेंट रहता था, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे। तो यहाँ पे आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट रहते थे, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होंगे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोगों ने ड्राइव किया था, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोगों ने ड्राइव किया। तो v क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि आप बोल सकते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोगों ने ये जो ड्राइव किया था। तो उस पर हम लोग आते हैं, ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चाहो तो कैलकुलस मेथड से आप लोग इजीली इसको डिराइव कर सकते हो जैसे कि उसको किए थे, और चाहो तो यहाँ से भी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका v है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए यहाँ पे ओमेगा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोरिलेट कंपेयर करके। और ये क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट, और ये क्या हो जाएगा अल्फा टी, ठीक है। ये आपका ओमेगा नॉट और ये आपका अल्फा टी, ठीक है, दिस ओमेगा नॉट और ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा टी। अब देखिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये तो हो गया दूसरा इक्वेशन, ये हो गया पहला इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या हो सकता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ठीक है। तो ये 3 इक्वेशन है जो कि काइनेमेटिक्स, नॉर्मल काइनेमेटिक्स से हम लोगों ने रोटेशनल काइनेमेटिक्स का डिराइव किया है, ठीक है। मतलब चाहिए तो आप कैलकुलस से डिराइव कर सकते हो, बहुत आसानी सेम होता है जैसे डिराइव करवाएं। मेरे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कैसे काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को डिराइव करवाएं। इन इक्वेशंस में न्यूमेरिकल भी होते हैं जिसको हम लोग अपने आगे के वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप इस रोटेशनल को देखिए, रोटेशनल काइनेमेटिक्स को देखिए, इक्वेशंस को देखिए किस तरीके से, और आप चाहो तो खुद से मेहनत करके इन इक्वेशंस को एक बार प्रूफ कर सकते हो। और अगर कोई डाउट हो देन प्लीज़ हम लोग के ऑनलाइन क्लास में अब उसको हम लोग उससे क्वेरी को अपने शेयर कर सकते हैं, ठीक है, वो टोटली रिजॉल्व की जाएंगी। तब तक आप इन वीडियो को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।